महाराज, लगता है वृषभ देव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हम सब बच गए। ये सत्य कह रहे हैं महाराज। लगता है हिमालय पुनः अपने वास्तविक स्थान पर आ गया है। हाँ महाराज, गुरुदेव के मार्गदर्शन में हिमालय पर आया इतना बड़ा संकट आया था, वो टल गया। आज देवी गंगा के कारण हिमालय एक बार पुनः सुरक्षित है। हर हर गंगे। लगता है महादेव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब हिमालय पूर्णतः सुरक्षित है। राम महादेव। पिताश्री चाहे कुछ भी कहे, किंतु हमारा मन कहता है हमें इस वृषभ से कोई संकट नहीं। ये तो हमें हमारे सखा जैसा प्रतीत होता है। वृषभ, हम जानते हैं तुम हमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहे हो, किंतु हम समझे कैसे तुम क्या कह रहे हो। देवी गंगा, आप तो माँ आदिशक्ति की मूल प्रकृति है। आप मेरी तो क्या, इस संसार के हर जीव की भाषा समझ सकते हैं। पिताश्री कहते हैं हम किसी भी पशु पक्षी की भाषा समझ पाए अथवा नहीं, किंतु इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है हम जिसके मन के भाव न समझ पाए। और हमें भी तुम्हारे मन के भाव समझने का प्रयास करना चाहिए। ऋषभ, हम गंगा हैं और हम सच्चे मन से ये जानना चाहते हैं कि तुम हो कौन और तुम हमसे क्या चाहते हो। मेरी तो बस एक ही चाह है गंगा, तुम ये जान लो कि ये वृषभ ही तुम्हारा सखा है, तुम्हारा नंदेश्वर। नंदेश्वर? क्या कहा तुमने? तुम नंदेश्वर हो? तुम नंदेश्वर हो? तो यही तुम्हारा वो भेद है जो तुम हमसे छुपाते आए हो। तो अब तो हमने तुम्हारा भेद भी जान लिया और तुम्हें तुम्हारे इस वास्तविक स्वरूप में भी देख लिया। तो अब तुम हमारे सखा यानी नंदेश्वर के वेश में आ सकते हो। नंदेश्वर, तो तुम्हारे पास भी हमारी तरह एक विशेष शक्ति है और तुम्हारा वृषभ रूप कितना प्यारा है। दो लंबे तो तुम हमसे अपना ये रूप क्यों छुपाते थे? बोलो। क्षमा कर दे गंगा, परंतु मैं तुमसे क्षमा क्यों मांगू? अब आगे से नहीं करूंगा ऐसा। गंगा, तुम मेरी भी एक विनती है, तुम मेरा ये भेद किसी और को तो नहीं बताओगी ना? नंदेश्वर, हाँ, तुम हमारे सखा हो। हाँ। और तुम्हारा ये भेद बताकर हम तुम्हें अपने से दूर थोड़ी करेंगे। धन्यवाद गंगा। अब चलो, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो। गुरुदेव, मुझे ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है कि ये गंगा का अंत नहीं अपितु हमारी पुनः पराजय हुई है। अंधकासुर, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, परंतु यही सत्य है। गंगा के पवित्र जल से तुम्हारे पिता के आत्मिक रूप को भी सदा सदा के लिए अंत हो गया। उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। बधाई हो गुरुदेव, बधाई हो। आपके मार्गदर्शन में असुरों को एक और उपलब्धि प्राप्त हुई है। जाइए गुरुदेव, जाइए और विश्राम कीजिए।
ताकि मैं स्वयं उस गंगा का वध कर सकूं। नहीं अंधकासुर, मैं तुम्हारे क्रोध को बड़ी भांति समझ सकता हूँ। हम गंगा के अंत का कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। बस तुम इस समय गंगा के सम्मुख मत जाना, मेरी बात स्मरण रखना। प्रणाम शिवजी। सदा खुश रहो। महाराज, महादेव ने गंगा की प्रार्थना स्वीकार कर ली है, इसलिए गंगा के कारण हम सब सुरक्षित हैं। हाँ राजकुमारी जी, अब तो आप हमारे लिए महादेव के समान ही पूजनीय हो गई हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय गंगे, जय जय गंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। अंधकासुर, क्या है ये सब? सम्मान गुरुदेव, आपका सम्मान कर रहा हूं मैं। अंधकासुर, मेरा सम्मान करने का अभिनय कर रहे हो या अपमान करने का प्रयास? गुरुदेव, मैंने तो सदा आपको सम्मान देने का ही प्रयास किया, किंतु जिस प्रकार आप अपने प्रयास में बार बार असफल हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी असफल हो गया। अब आपको और सम्मान नहीं दे पाऊंगा। तुम कहना क्या चाहते हो अंधकासुर? मैंने आपकी सारी विद्याएं देख ली, सारी शक्तियां देख ली, सारी कलाएं, सारे अनुष्ठान देख लिए, और यहां तक कि भृगु संहिता का सत्य भी देख लिया। अब तो आप मुझे क्षमा ही करें गुरुदेव। मुझे आपके और मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। अंधकासुर, ये तुम उचित नहीं कर रहे हो। इसमें केवल तुम्हारा ही अहित है। गुरुदेव, क्यों मुझे गुरु हत्या का दोषी बनाना चाहते हैं? जाइए यहां से सकुशल जाने का मार्ग उस ओर है। अंधकासुर, अहंकार में तुम अपना धर्म भूल सकते हो, किंतु मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता। मैं तुम्हारे साथ रहूं अथवा नहीं, असुरों के कल्याण के लिए मैं सदैव कार्य करता रहूंगा। असुरों का कल्याण? अब हम और अधिक भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते गुरुदेव। हमें इस अंधकासुर नामक समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना ही होगा। महाराज, सैन्य विस्तार इसका एकमात्र हल हो सकता है। हमें हिमालय की सीमाओं पर इतनी सेना तैनात करनी होगी कि कोई भी असुर हमारे राज्य में प्रवेश ही ना कर सके। गुरुदेव, आपका क्या सुझाव है? महाराज, अंधकासुर ने समस्त देवों को पराजित किया है। उसकी आसुरी शक्तियों का सामना संसार की कोई भी सेना नहीं कर सकती। उसे केवल भक्ति के मार्ग द्वारा ही रोका जा सकता है महाराज। किंतु ऋषिवर, हमने तो सदैव धर्म का पालन किया है, तो भी अंधकासुर के असुर बार बार हमारे राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। देवी, ये अंधकासुर का अहंकार है। वो अपने आप को विधि के विधान से भी ऊपर समझने लगा है। ऐसे अहंकारी के अहंकार को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, अहंकार नाशी।
अग्नेश्वर महादेव की आराधना। अवश्य ऋषिवर। महाराज, कई वर्ष हो गए अग्नेश्वर महादेव के दर्शन किए हुए। उचित है देवी, तैयारियां आरंभ कीजिए। हम अपनी प्रजा और राज्य की सुरक्षा के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अग्नेश्वर महादेव की आराधना के लिए जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अग्नेश्वर महादेव की। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.